नमस्कार, मैं हूं सूरज कश्यप और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हम तो कहकर ही रहेंगे भैया। आज बात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर और उनका कहां कहां शोषण होता है। हम आपको ये भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि मिल मालिक व उनसे जुड़े अधिकारियों को कहां कहां परेशानियां होती हैं, आखिर क्यों होता है मिल मालिक व उनके अधिकारियों से किसानों का टकराव। आखिर जानते हैं टकराव की वजह। भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा दी जाती है तथा यहाँ गन्ना, धान, गेहूं, कपास सहित कई फसलें भी बोई जाती है, परंतु अन्य फसलों की तुलना में गन्ना किसान अधिक परेशान रहते हैं। तो वहीं मिलों में अपना गन्ना डालने के बाद पेमेंट के भुगतान के लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो सिर्फ एक ही सहारा बचता है, वो है साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेना, और इस दौरान वह कर्ज से दब जाते हैं। अब बात करते हैं मिल अधिकारियों की, तो उन्हें भी सरकार से ज्यादा सहूलियत नहीं मिलती है। मिल के अधिकारियों को समय समय पर आक्रोशित किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है तथा कुछ राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने से भी नहीं चूकते हैं। तो वहीं किसानों को इस्तेमाल कर अपना उल्लू भी सीधा करते हैं। मिल के अधिकारियों को पुलिस व प्रशासन को मैनेज करना पड़ता है, तभी किसान की आवाज दब जाती है और किसान वहीं का वहीं रहता है और किसान यही नारा बुलंद करता है, जय जवान जय किसान। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आइए और कौन क्या क्या कहता है सुनते हैं। देखिए, ऐसा किसानों की समस्याएं हर सरकार में रही हैं और जो भी सरकार रही है सहानुभूतिपूर्वक किसी ने किसान की कभी नहीं सुनी। किसान हर सरकारों में आंदोलन करते रहे हैं, इस सरकार में भी उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया। इसी संदर्भ में आप देखो, दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसे लोग घुमा देते हैं कि नहीं ये किसान नहीं है, ये तो वैसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन सही मायने में किसान पीड़ित है, उन्हें लंबे समय से भुगतान नहीं मिल रहा। गन्ना 2 साल हो जाते हैं, उसे मिल पे सप्लाई पैदा करने से सप्लाई करने तक 2 साल हो जाते हैं और उसे गन्ना भुगतान समय से नहीं मिल पाता। देखिए, धान या किसी भी सरकार ने कभी खरीदने की बहुत प्रबल इच्छा नहीं जताई है। सब सरकारों में धान खरीद कम होती है। उत्तर प्रदेश में ये केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का हिस्सा, वहाँ जो है 86% खरीद होती है, लेकिन हमारे यहाँ कम खरीद होती है। जो खरीद होती है वास्तव में, उस खरीद में केवल 5% असली किसानों का खरीदा जाता है, 95% बिचौलियों का खरीदा जाता है। उन्हीं की किसानों की खतौनी ले करके उन्हें तो रेट मिलता है 1200 रुपये, 1100 रुपये, और 1860 रुपये में जो है वो चढ़ा दी जाती हैं किसान के नाम से, और उसका जो है लाभ बिचौलियों को मिल रहा पूरी तरीके से। प्रदेश सरकार का धान घोटाला मैं समझता हूँ बहुत बड़ा घोटाला है। ईमानदारी से अगर इसकी जांच कराई जाए, हम लोगों ने तो जो है, हम तो जब भी किसानों की समस्या आती है उठाते ही हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर हम बराबर कह रहे हैं कि सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। किसी अच्छी एजेंसी से, निष्पक्ष एजेंसी से जांच करा करके घोटाला करने वाले लोगों को जेल भेजा जाए। कर लो कदर किसान की। वही रह गया पुलिस प्रशासन या कोई भी जो भी किसान हित की बात नहीं करते, तो उसमें आप एक तहसील लेवल नहीं, आप जिला पे चले जाइए। मैं 5 साल गन्ना सोसाइटी का डायरेक्टर भी रहा हूँ, अब भी निर्वतमान डायरेक्टर हूँ। हमने जिससे भी समस्या कही, चाहे एसडीएम हुए, चाहे डीएम हुए, चाहे पुलिस प्रशासन हुआ, भाई वो उद्योगपति लोग हैं, इन्हें अपने हिसाब से वो उन्हें कॉपरेट कर लेते हैं। किसान बेचारे की कोई औकात नहीं है, वो इन्हें क्या कॉपरेट करेगा। गेस्ट हाउस है चीनी मिल में, और भी सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, किसान क्या दे सकता है इन्हें। भाई किसान के पास अपनी साइकिल साबित नहीं है, तो किसान की तो कोई पैरवी करने वाला है ही नहीं। भाई सरकार वो उद्योगपतियों की, अंबानी अडानी की सरकार है। पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम, ये सब फैक्ट्री उद्योगपतियों के हैं। तो कुल मिला के किसानों की बात कहने वाला कोई नहीं है। कर लो कदर किसान की। वैसे तो अपना कृषि प्रधान देश है,
भारत देश कृषि प्रधान कहा जाता है, लेकिन आज के समय किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। वहाँ दिल्ली में किसान भटक रहा है अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर किसान चीनी मिलों से परेशान है। चीनी मिल चले हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। हमारा जो सोसाइटी पे खाद का कर्ज है वो जो का तो वैसे ही रखा है, उस पर ब्याज पड़ रहा है और पर्ची तुल गई, मतलब नहीं पेमेंट का कोई। अभी तो पिछली साल का बकाया बचा है लगभग 84 करोड़। इस साल का तो कोई मतलब ही नहीं। किसान बहुत परेशान है। धान में धांधली, हर तरफ से किसान फंस रहा है। एक समय वो था किसान नोट पर था, नोट के ऊपर किसान और ट्रैक्टर का फोटो था। आज किसान रोड पर है। किसान से ज़्यादा परेशान आज के टाइम कोई नहीं। कोई आंदोलन करता है, फैक्ट्री के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर झूठे फर्जी मुकदमे लिखवा के उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। जैसे पिछली बार ही हुआ था, एक घटतौली को लेके इतना बड़ा मुकदमा और ये वो सब कुछ फैक्ट्री ने सब कुछ किया, किसान को दबाने का काम करती है। नहीं कर लो कदर किसान की। है कि जो किसानों की समस्या ना, मेनली तो हमारे पास भुगतान की समस्या है। जो हमारी बहेड़ी की सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में, वो है गन्ना मूल्य भुगतान। गन्ना मूल्य भुगतान हम समय से दे नहीं पा रहे। इसमें हमारे साथ भी बहुत मजबूरियां हैं। हमारे पिछले कई सालों से चीनी के दाम इतने डाउन हो गए कि 2400, अभी 2 साल पहले अगर आप देखो तो चीनी के भाव 2400 से 2200 से 2400 रुपये हो गए। 2400 रेट गन्ने का 280 रुपये था उस टाइम भी। 280 के हिसाब से जिस टाइम था उस टाइम 3400 रुपये चीनी की कन्वर्जन कॉस्ट आ रही थी और बिकी चीनी 2200। तो जो वो गैप हुआ है उसमें सभी चीनी मिलों की हालत हुई। उसी को करके सरकार ने सॉफ्ट लोन की स्कीम लाई 4% पे और बफर स्टॉक सब्सिडी लाई। हमें कोई सॉफ्ट लोन का नहीं मिला जो 4% पे लोन मिलता, प्लस जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी 28 रुपये 60 पैसे की, वो सब्सिडी भी नहीं मिल पाई, जिस वजह से हमारा थोड़ा सा भुगतान हो गया। किसान की अपनी बात जायज़ है और देखो उसका पैसा है तो सड़कों पे भी उतरेगा, मांग भी करेगा। और हम क्योंकि मैं भी एक किसान ही हूँ, मैं दर्द अच्छी तरह से हम समझते हैं। सब चीनी मिल वालों की भी मजबूरी है, क्योंकि आज की तारीख में अगर 325 रुपये का रेट गन्ने का है तो उसमें 3600 रुपये कन्वर्जन कॉस्ट बनकर एक चीनी की वो बैठ रही। रे कर लो कदर किसान की, सारे मिलकर बात करो इसके सम